नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी काजल चौधरी मैम आपका स्वागत करती हूँ ज्ञान गंगा सीरीज में। आज 13वां दिन है और 13वें दिन हम अपनी बॉडी के जॉइंट्स पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी की सारी हड्डियाँ, सारा पार्ट्स इतना सुमेलित क्यों है, क्यों एक दूसरे से इतने अच्छे से कनेक्टेड हैं। तो ये कनेक्टेड होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी में ह्यूमन जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को आपके जॉइंट्स की शक्लें दिखा देती हूँ कि भैया ह्यूमन बॉडी में जॉइंट कैसे कैसे होते हैं। जैसे आपकी गर्दन का ये वाला जॉइंट, आपके कंधे का जॉइंट, आपके ये वाला जॉइंट, आपका ये वाला जॉइंट, है ना। आपकी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो ये मेरे पीछे कंकाल तंत्र है जिसके जॉइंट्स आप लोगों को फटाफट 5 मिनट में मैं सारे के सारे याद करवा दूंगी। दोस्तों, इससे पहले आपको यहाँ पर पता होगा कि देखिए आपके इस वाले जॉइंट का नाम क्या होता है, आप लोगों का पाइवेट जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है आप लोगों का? पाइवेट। जिस हाथ से आप सैंडल पकड़ के किसी को मारते हो तो वो कौन सा जॉइंट होता है आप लोगों का? सैडल जॉइंट होता है। आपका ये वाला जॉइंट कौन सा होता है आप लोगों का? बॉल इन सॉकेट होता है। ये वाला जॉइंट कौन सा होता है आप लोगों का? हिंज जॉइंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट हैं जो एग्जाम में आते ही हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 बाय 1 5 मिनट में हम फटाफट हमारे सारे जॉइंट्स पढ़कर चलेंगे बिना किसी टेंशन के। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में अस्थि संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है आप लोगों की पूर्ण संधि, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे एकदम आप समझ जाओ, पूर्ण संधि होती है आप लोगों की कंप्लीट। क्या होती है आप लोगों की? कंप्लीट जॉइंट या परफेक्ट जॉइंट, कुछ भी बोलकर चल सकते हो। सेकंड होती है आप लोगों की इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण। तीसरी होती है आप लोगों की अचल संधि। तो ये किस किस प्रकार से आप लोगों की डिफ्रेंशिएशन करेगा आपकी बॉडी पार्ट्स को, ये पढ़ना बाकी रह गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किस चीज़ के बारे में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। ये कौन सी संधि है भैया? ये आप लोगों की पूर्ण संधि के अंदर आती है आप लोगों की बॉल एंड सॉकेट। तो इस संधि में एक हड्डी का गोल उभरा हुआ दूसरी हड्डी के सिरे पर पाया जाता है। जैसे गुड़िया का हाथ अलग कर दो, वापस से हाथ जोड़ दो, ऐसे ही हमारे वाले हाथ का सीन होता है और इससे हम अपनी हड्डियाँ घुमा भी सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझना है, यहाँ पर सिर्फ आपको जॉइंट्स के नाम और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अंग, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये आप लोगों का कूल्हे का जोड़, कंधे का जोड़। तो आपसे कोई पूछे कि कूल्हे का जोड़ और कंधे का जोड़ कौन सा वाला जॉइंट कहलाता है, आपको पता होना चाहिए फटाक से कि भैया बॉल एंड सॉकेट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है आप लोगों से? बॉल एंड सॉकेट की। इस टाइप से, ठीक है। गुड़िया लेना, गुड़िया का हाथ अलग कर देना, वापस हाथ जोड़ देना। तो वो कौन सा जॉइंट होगा आप लोगों का? कंधे से जब आप हाथ अलग करते हो, बॉल एंड सॉकेट। चले दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा होता है आप लोगों का हिंज जॉइंट। तो इस संधि के अंतर्गत एक हड्डी के सिरे का उभार दूसरी हड्डी के गड्ढे में इस प्रकार फिट होता है जैसे दरवाजे के किवाड़ की तरह एक ही दिशा में मुड़ता है। ये वाला मेरा हाथ सिर्फ इस दिशा में मुड़ता है। अगर आप कहोगे कि मैम अपना हाथ घुमा के पीछे घुमा दो, तो वो मेरे बस की बात नहीं है, इनफैक्ट किसी के बस की बात नहीं है। तो बात ध्यान रखना, घुटना भी आपका एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, कोहनी भी आपकी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंज जॉइंट आपका घुटने, कोहनी, उंगलियों के पोरों की संधियों में उपस्थित होता है। तो सिर्फ जॉइंट्स और अंग याद होने चाहिए, फटाफट आप लोग क्वेश्चन टिक करके आ सकते हो एग्जाम में। देखो भैया कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। मेरी यही वाली हड्डी टूटी थी, ये वाला जॉइंट अलग हो गया था जिसको जुड़ने में काफ़ी टाइम लगा था, जिस वजह से मेरी हैंड मूवमेंट में प्रॉब्लम आई। तो अगर किसी का ये वाला जॉइंट टूट जाता है तो बहुत दिक्कत आती है हैंड मूवमेंट करने में। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के बारे में? आपको पता होना चाहिए भैया पाइवेट जॉइंट के बारे में। तो इसमें एक हड्डी खूंटी और धुरी की तरह स्थिर रहती है और दूसरी हड्डी गड्ढे द्वारा इसके ऊपर फिट होकर चारों तरफ घूमती है। जैसे स्तनधारियों में दूसरी केशरका सेकंड वर्टिब्रे, देखो कुछ नहीं है यहाँ पर। हमारा गर्दन 360 नहीं घूमता, हमारा गर्दन सिर्फ इतना घूम सकता है। ये वाला कौन सा जॉइंट हुआ हमारा? ये वाला जॉइंट हुआ हमारा पाइवेट। तो ये बात ध्यान रखना कि हमारा स्कल ऐसे धंसा हुआ होता है, पाइवेट जॉइंट है हमारा। कौन सा जॉइंट है हमारा? पाइवेट। दूसरी सबसे बड़ी बात है, पूरे हिस्से में सिर्फ ये वाला हिस्सा है जो हमारा मूवेबल होता है, बाकी सारे के सारे जॉइंट्स कैसे होते हैं? इमूवेबल, यानी मूव नहीं कर सकते। सिर्फ ये वाला होता है जिसको हम क्या कहते हैं? चल, है ना, मूवेबल। बाकी सारा क्या होगा आप लोगों का? अचल। लेकिन ध्यान रखना है पाइवेट जॉइंट का जिक्र जब कभी भी आएगा तो आपको आंसर क्या लगा कर आना है? स्कल लगा कर आना है। परफेक्ट बच्चों, नेक्स्ट, ठीक है।
नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे सैडल जॉइंट के बारे में। तो ये संधि कंदुक खली का संधि से मिलती जुलती है, परंतु इसमें बॉल और सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं। हाथ के अंगूठे की मेटाकार्पस और कार्पस के बीच में एक ऐसी संधि होती है, इस संधि के कारण इसको अंगूठा उंगलियों की अपेक्षा इधर उधर घुमाया जा सकता है। जैसे मैं किसी को सैंडल से मारूंगी तो मैं सैंडल कैसे पकड़ूंगी, इस हाथ में सैंडल पकड़ूंगी। तो ये वाली जो संधि हुई, कौन सी संधि हुई आप लोगों की, सैडल जॉइंट। परफेक्ट। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे किस चीज के बारे में, ग्लाइडिंग के बारे में। तो यह हड्डियां एक दूसरे पर फिसल जाती हैं और केशरुकों के योजी जाइगोहाइपोसिस के बीच में, जैसे आप लोगों का कलाई, जैसे आप लोगों का कलाई। तो आप देख पा रहे हो कि कलाई में कितने सारे मूवमेंट्स हो पा रहे हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से। सिर्फ अंग और संधि दो ही चीज़ों पे हमको ध्यान रखना है, हमारा रिटन पेपर तो नहीं है, तो हमें इन सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन पॉइंट्स ढूंढते हुए चलने हैं। नेक्स्ट आपसे बात की जाएगी किस चीज़ के बारे में, इनपरफेक्ट श्रोणी के बारे में। तो इस प्रकार की संधियों में दोनों हड्डियां केवल उपास्थि से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे आप लोगों की श्रोणी मेखला, ठीक है, जैसे आप लोगों की मेखला है, ये वाली मेखला और ये वाली मेखला, ठीक है। फोर लिम और हिंड लिम की बात हो रही है, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखने की, फोर लिम में कौन सी होगी हमारी और हिंड लिम में हमारी कौन सी होगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है पाइवेट, जो आपको स्कल लगाकर आना है। दूसरे नंबर पे कई बार बहुत डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट कौन सी हो गई आपकी, ये वाली हो गई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे इमूवेबल जॉइंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि खोपड़ी की संधियां जो आपकी इमूवेबल होती है, सिर्फ आपका जो निचला वाला जबड़ा है वो मूवमेंट करता है, बाकी कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता, ठीक। और वापस से आ गए हम जॉइंट के बारे में। तो देखिए हमने 5 मिनट में हमारे सारे शरीर के जॉइंट्स पर डाले, जैसे इसी प्रीवियस वीडियो में हमने 5 मिनट में सारी हड्डियां गिन डाली थी, वैसे ही हमने सारे जॉइंट्स पर डाले। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी खास डिमांड थी मैम हड्डियां और जॉइंट्स पढ़ा दो, तो पढ़ा दिए। बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे बच्चों, एक बार लिख देना आपको क्या क्या और पढ़ना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।